मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा देर से है। तो मैंने मनाया था करवा चौथ। तो यहाँ मैंने लगा लिया मेहंदी और मैं सुबह 4 बजे उठ चुकी हूँ और मैंने थोड़ी सी सरगी खाई है। सरगी बोले तो मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। मैं कल लेके आई थी अपने लिए एक सूट जो है संगीता कलेक्शन से, जो है क्षेत्रीय रोड पर ऋषिकेश। ये नया खुला हुआ है और इसके जो सूट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के हैं। तो मैं अपने लिए अपनी पसंद से एक सूट लेकर आ रखी हूँ, क्योंकि मैं हर साल पहनती हूँ न्यू सूट। तो मैं इस बार भी लेकर आई थी। बट मेरे साथ थोड़ा सा ये हो गया था, अमेज़ॉन से मंगाया था बट उसने टाइम पर डिलीवरी नहीं थी, तो मुझे जाकर परचेज़ करना पड़ा। और ये दुकान बहुत अच्छी है, आप जाकर अब एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगानी है पूजा का आसन लगाना है। तो मैं यहाँ पे मैं पहले इस पलंग को हटाकर यहाँ पे मैं आसन लगाऊंगी। तो पहले मैं कर लेती हूँ सफाई। आजकल हमारी लाइटों पर वो छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं जो इतने हार्मफुल होते हैं ना। तो यहाँ हो चुकी है मेरी सफाई। तो अब मैं करूँगी अपना काम, क्योंकि मुझे आज धोने हैं कपड़े। तो यहाँ मैंने अब सारी सफाई कर दी और मेरा अद्विक सो रहा है। तो अब मैं जाऊँगी नीचे। तो बज चुके हैं 6। ये देखिए मैंने कर दिया लाइट बंद। अब मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े। और आज मौसम थोड़ा ठंडा होने लग गया है, आज के अब तो होने ही लग गया है ठंडा। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ नीचे। अब मैं लगाऊंगी मशीन, बट मुझे कपड़े धोने नहीं, मम्मी ने कहा मैं अपना आप धोऊंगी। तो मैं नीचे सफाई कर दूंगी। और ये मशीन वही है जो मैं अपनी दिल्ली से लेकर आ रखी हूँ। तो इसे मैं अब लगाऊंगी यहाँ पर। ये देखिए मम्मी भी घूम के आ गई है। मम्मी भी चक्कर लगाने जाती है, तो मम्मी आ गई है घूम कर। तो यहाँ मैंने लगा रही मम्मी मशीन। हमें मशीन सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए थे, मम्मी को मैंने कहा था कि मैं आपको बताती रहूँगी, क्योंकि मैंने कपड़े धोने नहीं थे। और यहाँ पापा लगा चुके हैं दुकान। तो अब होती है हमारे घर की सफाई। और ये धुल चुके हमारे कपड़े। आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे, पूरे वीक के थे। तो आज हमने कपड़े धो ही दिए। और अद्विक के स्कूल की ड्रेसेस हो गई थी, मेरी हो गई थी, काफ़ी ड्रेसेस हो गई थी, अभी बाल्टी में भी पड़े हुए। तो बस कपड़े निपटाने के बाद करेंगे हम अपना आगे का काम। चलिए, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना सूट जो मैं पहनूंगी। अब तो बज चुके हैं 10। तो मैं अब नहा धोकर तैयार होकर अब अपनी करूँगी पूजा। ये देखिए काफ़ी कंफर्टेबल है, कॉटन का है। और इसके साथ में मिली है मुझे पैंट जो भी कंफर्टेबल है। और ये है इसका दुपट्टा, पूरा घना और मतलब काफ़ी अच्छा था। तो पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए। तो अब आ गए हैं हम अपनी खेत पे। हमने ही छोटा सा झोपड़ा बना रखा है अपनी गाय के लिए। ये रही हमारी गाय। ये बहुत बहुत शांत है, बहुत शांत है। इसको अगर छेड़ो, कुछ भी करो, इसे कुछ मतलब नहीं है। ये ना तो बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बच्चे भी छेड़ते हैं, इससे खेलते हैं। तो यहाँ मेरा अद्विक मेरे साथ आ रखा था खेत में। और यहाँ हमने कुछ नहीं लगाया हुआ, क्योंकि कुछ होता है नहीं। तो यहाँ पे हमने क्वाद लगा रखा है, गढ़वाली में क्वाद बोलते हैं, और देसी लोग उसे शायद कुट्टू बोलते हैं। तो वो भी नीचे सो चुका है, क्योंकि अब यहाँ जो ज़मीन है इस पर हो रखे थोड़े से कीड़े। तो हम कुछ लगाते ही नहीं है। अब पत्ते देखिए आप कैसे ख़राब हो गए पत्ते अरबी के। तो हमने कुछ करना ही छोड़ दिया है। तो ये रही हमारी छोटी सी एक गौशाला। और ये देखिए ये मेरा डुग्गू नौटंकी करता हुआ बहुत शरारती होता जा रहा है। तो ये हमने बना रखी थी अपने गाय के लिए छोटी सी गौशाला। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल दिन में वो रहती है बाहर की तरफ, और रात को फिर हम उसे अंदर बिठा देते हैं। और ये हमने इसके लिए दरवाज़ा बना रखा है। और ये देखिए मेरे मामा का लड़का, ये मेरे भाई आ रखा है यहाँ पे। ये भी पटर पटर लगा रहता है जब देखो। तो यहाँ मम्मी बड़े मामा जी को सिखा रही है कॉल कैसे मिलाते हैं और कैसे बात करते हैं। मामा जी को आता नहीं है, तो मम्मी उन्हें आज सिखा रही है। तो यहाँ हम तो अब बज चुके 5। तो मैं अब करती हूँ पूजा, शाम की कथा पढ़ूँगी। तो ये मेरी वो चुन्नी है जो मैंने शादी में पहनी थी। तो मैं अब कर रही हूँ यहाँ पे कथा। कहते हैं इसे गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान में प्रसन्न किया जाता है, इसका विधान। तो एक्चुअली मेरे साथ आती थी कोई, तो आज वो आई नहीं, तो मैं अपने आप कथा कर रही थी, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती, मैं अपने घर पे ही करती हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ। तो यहाँ मैं तो फिर मैं अपने आप ही कथा पढ़ लेती हूँ। जाते हैं तथा उनके निम्नलिखित कहानियाँ सुनकर चंद्रोदय के देकर व्रत खोला जाता है। अरे डुग्गू के पापा आने वाले थे, तो हमने कर लिया। अब आ गया हमारा चाँद। आज में चाँद बहुत जल्दी निकल गया था, मुझे पता ही नहीं चला। मैं फिर फटाफट तैयार हुई। तो यहाँ पे मैं कर रही थी चाँद की पूजा।
और मैं एक्चुअली में मतलब ऐसी हो गई थी, तो बस थकान इतनी हो रखी थी, बस हो रहा था कि पूजा मैं कब करूँ और कब मैं खाऊं, क्योंकि एक्चुअली मुझे खाने का इतना नहीं जितना पानी का रहता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी चांद की पूजा, और यहाँ अद्वी के पापा कैमरे से बसते हुए तो यहाँ पहले मैंने छन्नी से चांद को देखा, मैंने इन्हें देखा, ये आगे नहीं आ रहे थे कैमरे के, ये कैमरे के पीछे ही थे। तो फाइनली आज हमारा व्रत हो गया है संपन्न। तो आई होप मेरा ब्लॉग थोड़ा सा देर से आया है, क्योंकि मैं रात को खाना वाना खा के सो चुकी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई थी। तो आई होप आप सभी ने अच्छे से करवा चौथ मनाया होगा। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय गाइस।